रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने डिप्रेशन के हवाले से पार्ट 2 बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यकीन करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ़ मिला होगा। पहले पार्ट में जो मैंने आपसे बातें की थी उसी का ही अगला हिस्सा इसी वीडियो में है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखें, अगर आप कोई बोझ उठाकर फिरते हैं, किसी भी किस्म का बोझ उठा के चलते हैं, तो थोड़ी ही देर चलते चलते थोड़े ही सफ़र में या थोड़े ही पैदल चलने में आप थक जाते हैं। उस बोझ को उठाए आप तंग हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, हमारी रूह भी थक जाती है हमारे गुनाहों का बोझ उठाते उठाते। हमारी रूह को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, एक ऐसा आराम जिससे अल्लाह की रज़ा हो। अगर हम अपनी रूह को थका देते हैं तो हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक निशानी है, एक अमानत है। हम अपनी रूह को थका देते हैं नफ़रतों की वजह से। नफ़रतों का बोझ हम अपने दिल में इतना दबा देते हैं, हर बंदे से हसद कर रहे हैं, हर बंदे से नफ़रत कर रहे हैं, हर बंदे के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रूह को थका देती हैं। जिस तरह एक इंसान अगर नहाने का आदी हो और वो हर दिन नहाता है, और जिस दिन वो नहीं नहाता तो उसको अजीब सा फ़ील होता है। तो इसी तरह जब हम नहाते हैं हमारे हमारे जिस्म से मैल उतर जाती है। इसी तरह जब हम लोगों को माफ़ करते हैं हमारा दिल साफ़ हो जाता है। और जो इंसान माफ़ करने का आदी हो और अगर वो फिर भी किसी की बात दिल पे लेके बैठ जाए तो उसकी रूह थक जाती है, उसके दिल में बोझ होता है और जिसको उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन डिप्रेशन का एक हिस्सा मायूसी भी होता है। जब हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अगले दिन क्या होने वाला है, और उसी की बात की टेंशन लेके हम अपने सर पे, हम अपने दिमाग पे बोझ बनाए बैठे होते हैं। देखें, जब तक आप एक बच्चे को डराएंगे नहीं जिस चीज़ से, वो बच्चा उस चीज़ से नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता। इसी तरह आपको नहीं पता कि दीवार के उस पार क्या है आपके। आप अपनी ज़िंदगी में अपने कमरे में, अपने घर में सुकून से रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है। लेकिन जो ही आप पता लगाने की कोशिश करते हैं या उधर झांकते हैं या आपको पता चल जाता है, तो आपके दिल में अजीब-अजीब वहम होते हैं, ख़्याल होते हैं। अगर आपने देखा ही नहीं होता और आपके दिल में ख़्याल आ जाता है कि दीवार के उस पार तो कुछ है, और आप अपने बिला वजह अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप को डरा रहे हैं, खौफ में हैं आप लोग, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा आपके जिस्म में, आपके दिमाग पे। बिल्कुल इसी तरह ही जब आपको अगले दिन का नहीं पता होता तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दें, उसके बारे में सोचना छोड़ दें कि अगले दिन क्या होने वाला है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो अगले दिन की टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। होता वही है जो रब चाहता है। क्या पता जो हम लोग बुरा सोच रहे होते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो अगले दिन की टेंशन लेना छोड़ दें, मायूस होना छोड़ दें, गिले शिकवे करना छोड़ दें। आपके करीब का जो भी आपके करीब है बहुत, उनसे गिला शिकवा करना छोड़ दें। उनके साथ ऐसे मुखलिसी से रहें, ये ना देखें कि वो बंदा क्या कर रहा है, ये देखें कि आपने क्या करना है, आपसे क्या सवाल किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और शायद अब भी कहती हूँ कि जो इंसान सलाम में पहल कर लेता है उसकी ज़िंदगी में बड़ी बरकतें आ जाती हैं, बड़ा सुकून आ जाता है। आप सलाम करें, ये ना देखें कि सामने वाला बंदा आपका सलाम लेता है या दिल में लेता है या बिल्कुल लेता ही नहीं है। ये उसका अमलनामा है। आप अपने अमलनामे को भरें अच्छी बातों से, नेकियों से। जब आप किसी के लिए सलाम में पहल करते हैं तो फ़रिश्ते आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह पाक फ़रिश्तों को लगा देता है आप लोगों की नेकियां लिखने में। अल्लाह पाक फ़रिश्तों को लगा देता है आप लोग की मदद करने में। सारा दिन रहमतें उतर रही होती हैं। तो ये ना देखें कि अगला बंदा सलाम लेता है या नहीं। अगर उसने नहीं लेना तो आपके साथ जो अच्छा हो रहा है वो उसके साथ वही बुरा हो जाएगा। आप अपने अमलनामे को भरें, आप अपने अमलनामे को नेकियों से इतना भर दें कि कोई गुंजाइश ना रहे गुनाह की। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमें हर चीज़ बुरी लगती है। हर चीज़, हमारा दिल उदास होता है, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और ये मैं जानती हूँ कि जब इंसान का दिल उदास होता है तो जब सामने वाला बंदा उससे कोई प्यार से बात कर रहा होता है या समझा रहा होता है तो उसको लग रहा होता है कि ये सिर्फ फ़ज़ूल बातें ही कर रहा है, मुझे समझ वैसे भी नहीं आनी। तो मैं जानती हूँ इस बारे में। तो जब आप लोग डिप्रेशन में होते हैं
تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے ساتھ بات شیئر کریں۔ جب اللہ ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے نا تو اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے۔ جب اللہ ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات تو کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک ایسے بندوں کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے کہ جس سے آپ کا دل لگتا ہو۔ جب وہ بندہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو سمجھائے گا پیار سے، تحمل سے، جو اسلام کے راہ میں آپ کو بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، تو یوں سمجھے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے بات کریں، اس سے بات شیئر کریں، اور بدلے میں اس کے انتظار کریں اس کی جواب کا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بات کر لی، اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، بس بھول گئے، آپ پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ اتنا ہی بات کرنے کے شوقین ہیں تو جواب کا بھی انتظار کریں۔ اللہ جواب دیتا ہے اور ہر حال میں جواب دیتا ہے۔ آپ کے صرف ایک، ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو، یا ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہم صرف ان کے کوسچن مارک کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور اگر وہ بندہ صرف کوسچن مارک کا نشان ہمیں بھیج دے تو ہم فوراً رپلائی کر دیتے ہیں کہ کچھ کہنا تھا یا کوئی بات ہوگی۔ لیکن ہمیں جن کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم وہ بہت سارے بھی میسج کریں، ہم ان کو بلاک میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے کوسچن مارک کے انتظار میں بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ وہ خالق جو کہ پوری دنیا کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ان جہانوں کا بھی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ ذات ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم ان سے بات کریں۔ تو پھر آپ کو بھی چاہیے آپ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنا وقت نکال کے اللہ سے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنا وقت نکال کے آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ تو ڈپریشن کا حل یہی ہے کہ آپ مایوس ہونا چھوڑ دیں، خوف نکال دیں دل سے، اچھا سوچیں، اچھا کریں، لوگوں کو اچھے اچھے مشورے دیں۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، برکتیں آئیں گی، اللہ راضی ہوگا، اور بہت اچھا کرنا شروع کریں سب کے ساتھ۔ بس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور اپنی زندگی میں سکون ملے گا، سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ایک مزے کی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔